ओके, अब हम लिख लेंगे मेथड्स इन एपेक्स। इसका बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है। देखो, जब भी हम कोई मेथड लिखते हैं एपेक्स में, आप पहले उसका एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन करते हो, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टर और ग्लोबल में से एक, ठीक है। उसके बाद में ओवरराइड, अगर आप ओवरराइड कर रहे हो तो अभी इसको छोड़ दो, हम बाद में पढ़ेंगे। स्टैटिक है कि नहीं है वो, ये डिफाइन करते हो। ये भी ऑप्शनल होता है, ये भी ऑप्शनल होता है, बट ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ ना कुछ होगा ही, राइट। फिर आप डिफाइन करते हो उसका रिटर्न टाइप। उसके बाद आप लिखते हो मेथड नेम, फिर आप पेरेंथेसिस बोलते हैं इनको हम। उसके बाद आप इसको, रुको मैं प्रॉपर लिखता हूँ, देखो सिंटैक्स में यहाँ आएगा ये, ठीक है। और ये हम यहाँ लिखेंगे, ओके। देखो समझ में आया इतना सिंटैक्स अभी तक कि एक्सेस मॉडिफायर में से कोई भी एक, 4 ही एक्सेस मॉडिफायर होते हैं मेथड्स के लिए एपेक्स में, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ग्लोबल। अगर वो ओवरराइड कर रहा है किसी दूसरे मेथड को तो ओवरराइड कीवर्ड, अगर नहीं कर रहा है तो उसे हम छोड़ देंगे। अगर हम चाहते हैं कोई मेथड स्टैटिक हो, स्टैटिक का मतलब अब हम समझेंगे। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि आप चाहते हो कि वो मेथड मतलब कि बिना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए ही हम उस मेथड को कॉल कर ले, तो हम उसे स्टैटिक बनाते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है यूज़ केस पे। कुछ कई बार आपको कोई चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट करवानी पड़ती है, वही वाला कॉन्सेप्ट है, तो तब आप उन चीज़ों को स्टैटिक बनाते हो। स्टैटिक का बनाना कब नहीं बनाना वो भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो, स्टैटिक का मेन बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि अगर आप चाहते हो कोई मेथड बिना इंस्टेंस क्रिएट किए ही हो जाए, डायरेक्ट क्लास के नाम के आगे लिख दिया और मेथड कॉल हो जाए, तो हम उसे स्टैटिक बनाएंगे। अब किसी क्लास में 10 मेथड है, 3 स्टैटिक है, 4 नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं, तो वो जो 3 है वो कॉल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन को रिटर्न टाइप चाहिए कि अगर कोई मेथड को वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वैल्यू रिटर्न करने का मतलब ये होता है, अब जब भी कोई मेथड लिखते हो, वो जब एग्जीक्यूट होता है उसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो रिटर्न करने का मतलब होता है कि आप लास्ट में एज अ रिज़ल्ट एक वैल्यू आउटपुट दे रहे हो विच इज़ अवेलेबल एज अ इनपुट टू अदर मेथड और क्लासेस, या बस रिटर्न कर रहा है। तो ये हम देखो सिंपल सा लॉजिक देखो, कोई एक मेथड है जो कोई कैलकुलेशन करके उसको प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, तो आप रिटर्न वर्ड रखोगे और उसे प्रिंट करवा दोगे। वही मेथड अगर उस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके किसी दूसरे सिस्टम को भेजना है या किसी दूसरे क्लास पे करना है तो हम रिटर्न करवाएंगे, हाँ कुछ भी। तो रिटर्न टाइप डिफाइन कर दिया। अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो अपन को वॉइड लिखना पड़ता है। उसके मेथड का नाम, इनपुट पैरामीटर्स के, अगर ये मेथड को इनपुट ले रहा है तो हमने कल पढ़ा था, अभी दोबारा पढ़ लेंगे हम, ठीक है। इसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। ये कमेंट्स के बाहर अपन तो ये एक इनर क्लास है, इसको छोड़ देते हैं। ये रहा एक मेथड, ठीक है। ये वाला मेथड एक बार देखो, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ग्लोबल में से एक है, वॉइड है। अपन इसको एक बार इंटीजर लिख देते हैं कि रिटर्न टाइप है ये। मेथड 2 इसका नाम है, ठीक है। कुछ भी पैरामीटर नहीं ले रहा है, डीबग करवाते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि अपने रिटर्न टाइप डिफाइन किया इसलिए रिटर्न डालना पड़ेगा। अब ये तो आई थिंक अपन पढ़ चुके हैं, रिटर्न के बाद स्टेटमेंट चलता नहीं है, नॉट रीचेबल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये भी हम, तो ये जो आपने पढ़ रखा है अब उसके ऊपर फालतू टाइम खराब करने से कोई सेंस नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ देर मैं देख लेता हूँ कि मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी है। ऑप्शनल मॉडिफायर्स होते हैं और डेटा टाइप, रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड होता है, मैंडेटरी होता है, इनपुट पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं। देखो अब आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि कितने हो सकते हैं पैरामीटर्स मैक्सिमम एपेक्स में, 32। मैक्सिमम इनपुट पैरामीटर्स 32 हो सकते हैं एपेक्स में किसी भी मेथड के, ठीक है। अब देखो जो वो पढ़ रहे थे कि ये ओवरराइड कीवर्ड जब यूज़ करते हैं तो ये ऐसे बोल रहा है कि भाई यू कैन यूज़ ओवरराइड कीवर्ड टू ओवरराइड मेथड्स ओनली इन क्लासेस दैट हैव बीन डिफाइंड एज वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका देखो, इस लाइन का ये मतलब है कि भाई पहली बात तो ये कि अगर आप चाहते हो कि किसी क्लास के मेथड्स को ओवरराइड किया जाए तो आपको उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट या वर्चुअल डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं
हाँ ओवरहेड करने के लिए, ओवरहेड अपन ज़्यादा मतलब अभी नहीं अपना लिए इम्पोर्टेंट, बेसिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी क्लास। रिटर्न टाइप बता दिया मैंने, ठीक है। देखो अब ये एक चीज़ ऐसे बोल रहा है कि जैसे जावा में होता है वैसे एपेक्स में जो मेथड, ऐसे मेथड्स है जो कि कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, वो हम उनको बिना किसी वेरिएबल में वैल्यू साइन करे इनको ऐसे भी रन कर सकते हैं स्टेटमेंट, एज अ प्रॉपर स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है कि देखो ये वाला मेथड था अभी, ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है 23, ठीक है। आई थिंक अगर मैं सिस्टम डॉट डीबग में अगर ये मेथड रन करूँगा मैं तो चल जाना चाहिए। एक सेकेंड, ओके। क्योंकि ये पब्लिक मेथड है, एक सेकेंड, ये तो चल जाएगा जैसे कि हाँ देखो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक वेरिएबल बनाए इंटीजर, क्योंकि ये मेथड इंटीजर की वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इसके एग्जीक्यूट करने पे जो वैल्यू आएगी वो इसमें असाइन हो जाएगी। अब अगर हम इसको मैं डीबग करूँ, मैं सॉरी, तो ये चल जाएगा। अभी अगर मैं इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ ऐसा क्यों आ रहा है, ये इनवैलिड टाइप, ओके कंस्ट्रक्टर एरर है, एक सेकेंड। अगर मैं दूसरा मेथड बनाता हूँ और उसमें मैं इसको कॉल करता हूँ, ये रहा ना, ओके। अच्छा यहाँ पर अगर हम यहाँ पे डीबग लगाते हैं इस वाले वेरिएबल का, किसका अच्छा यहाँ पे अपने कोई वेरिएबल नहीं लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये सिंपल है बेसिकली, अभी जैसे ये मेथड है ये की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और इस मेथड को अगर मैंने दूसरे मेथड में कॉल किया तो वो इसी क्लास के अंदर अपन को वैल्यू ला करके दे रहा है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो हम देख लेते हैं, कैन बी यूज एनीवेयर द सिस्टम मेथड्स आर यूज्ड, कैन बी रिकर्सिव, कैन बी साइड इफेक्ट एमएल। हाँ अब देखो है ना, अपन जब किसी मेथड में कोई वैल्यू कोई पैरामीटर्स पास करते हैं राइट,
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक इंटीजर, ठीक है, डू सम नाम से मेथड है और इसके अंदर हम कोई नंबर्स पास करने हैं हमको। मान लो मैं चाहता हूँ कि ये मेथड इनपुट्स लेगा, ठीक है, एक बार देख लें ध्यान से सर। मान लो मैं चाहता हूँ कि ये वाला मेथड इनपुट्स लेगा और किस टाइप के, इंटीजर टाइप का इनपुट लेगा। तो मैं इंटीजर n1 इंटीजर n2 है ना, मैंने ये कर दिया। अभी इसका ये है, अभी देखो ये रिटर्न के लिए बोल रहा है, एक बार रिटर्न, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं अंदर, इंटीजर सम इक्वल टू n1 प्लस n2 एंड रिटर्न सम। डीबग भी कर लेते हैं, इसके बाद तो होगा नहीं, सिस्टम ऑफ डीबग सम, ठीक है। अभी हम इसको अगर हम सिंपल सा है, ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि हमने एक मेथड लिया, उसमें 2 इनपुट पैरामीटर लिए इंटीजर टाइप के। अब इंटीजर टाइप के ही लेगा ये। अब अगर जब आप इसको कॉल करोगे तो आपको इनपुट देना पड़ेगा आपको बेसिकली। अभी अगर मैं इसको, इस मेथड का नाम क्या है, डू सम है ना, मैं बिना इनपुट दिए अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो एरर दे देगा कि भाई इनकरेक्ट सिग्नेचर है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा कि भाई 2 नंबर आप मेरे लिए कर दो, सम कर दो, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अभिषेक जी कहीं भी देखो दिक्कत आ रही है क्या? मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं समझा रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, अपन बाद में अपन पढ़ लेंगे एडवांस वाला पूरा टॉपिक एडवांस, जब आप अपन बैच वैसा पढ़ चुके होंगे। अभी बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझो। अब ये जो इनपुट पैरामीटर है कुछ भी हो सकते हैं, ये मैंने एग्जांपल दिया, आपको सम करना है। मैं मान लो कि मैं ऐसे बोलूँ कि यार हमको एक लिस्ट पास करनी है। कैसे करेंगे सर? हमको अकाउंट्स की लिस्ट पास करनी है। जैसे ये जो क्लास है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक पब्लिक लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बना लेता हूँ। नहीं, इसमें हम कुछ एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स रख लेते हैं। ऐसे ही मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, है ना, कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी ना अपन को यहाँ पे। ये समझ में, आपको लाइन समझ में अभिषेक जी? क्या किया मैंने यहाँ पे? नहीं, कहाँ मैंने डिफाइन किया है इसको? पब्लिक किया है क्लास लेवल पे। इसका ये मतलब है कि ये वाली जो लिस्ट है हर मेथड में अवेलेबल होगी, एक्सेस कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब मैं एक मेथड बना रहा हूँ पब्लिक, और उसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, वॉइड है, और अपडेट कॉन्टैक्ट्स नाम से। ये जो मेथड है ये ओके, ये तो ठीक है। अब हम देखो, सुनो, अभी हमें ना इस लिस्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं कहीं पे भी, यहाँ नहीं कर सकते आप, क्योंकि स्कोप में नहीं है। आप देखो ये ना फॉर्मेट का प्रोसेस है, स्ट्रक्चर है, यहाँ आप डिफाइन करते हो आप किस टाइप का डेटा पास करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ अगर डेफिनेशन लिख रहे हो, सिग्नेचर, ब्लूप्रिंट टाइप, तो वो ऊपर लिस्ट मैंने थोड़ा एग्जांपल ये वाला गलत समझा दिया, बट ये पब्लिक लिस्ट है, इतना आपको पता है कि ये लिस्ट नीचे अवेलेबल होगी है, ठीक है। अगर इसको एग्जांपल देखना है, आप इसको कंट्रोल सी करो, आपको इस मेथड के अंदर अगर आपको डीबग करवाना है, इस लिस्ट को मान लो आप डीबग करवा रहे हो तो चल जाएगा, ठीक है। यही सेम चीज़ आपको इसमें करवाना है, डीबग करना है, किसी फॉर लूप में लगाना, कुछ भी करो, ठीक है।
अब मेरी रिक्वायरमेंट ये कि यार मेरे को लिस्ट कोई सम नहीं कराना, मुझे तो कॉन्टैक्ट से अपडेट करने हैं यार, कोई लिस्ट में पास करूँ डायनेमिकली। तो क्योंकि मैं लिस्ट पास करना चाहता हूँ तो मुझे उसको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। भाई मुझे कॉन्टैक्ट की लिस्ट पास करनी है तो कॉन्टैक्ट की लिस्ट का यहाँ पे सिंटैक्स लिख दो, कुछ भी नाम दे दो उसको, ठीक है। ये इसका इनपुट पैरामीटर है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप जब एक लिस्ट पे काम करते हो आपको अपडेट करना है, क्या यूज़ करेंगे अभिषेक जी अपन? मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं एक कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट पास करूँ 10 20 50 60 कितने भी, और उन सबका ईमेल एड्रेस कुछ ना कुछ एक डायनेमिक एक नंबर बना के अपडेट कर दूँ मैं। सारे ईमेल एड्रेस, सबके ईमेल एड्रेस के आगे एक नंबर अपेंड कर दूँ, कोई नंबर 1 2 3 4 कुछ भी। अपने पढ़ चुके हैं बहुत बार, हैंड्स ऑन भी कर चुके हैं। आप जब भी किसी लिस्ट पे आपको काम करना है, मल्टीपल चीज़, फॉर लूप यूज़ करते हो? फॉर लूप यूज़ करते हैं ना। फिर तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, एक फॉर लूप बनाया कॉन्टैक्ट टाइप का, सी वेरिएबल का नाम रख लिया अपन ने, इस जो लिस्ट पास कर रहे हैं इसी के थ्रू अपन को इटरेट करना है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सी डॉट ईमेल इज इक्वल्स टू ठीक है। अब क्योंकि हम जो भी चीज़ जो मतलब अपन कभी अपडेट अपन को अपडेट करना होता है तो अपन डीएमएल के थ्रू अपडेट करते हैं हम। तो हमें क्या करेंगे, एक और एक लिस्ट बनाते हैं। इसमें हमने ऐड कर दिया, एक सेकंड रुको, मैं एक बार देख लेता हूँ, 1 मिनट का। तो अभी जो हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे कि हमको ईमेल एड्रेस अपडेट करना है, तो देखो एक बार मैं इसको वापस से वो कर देता हूँ चेंज, कि ईमेल मुझे ये करना है, ठीक है। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हमने एक मेथड बनाया जो कि कोई रिटर्न टाइप नहीं है उसका, ये मेथड का नाम है, इसमें हम एक कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट पास कर रहे हैं। उस कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट को हमने यहाँ पे इटरेट किया है, इस लाइन पे बाद में जाएंगे। ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट पास करेंगे उस पर हम इटरेट कर रहे हैं। लिस्ट पे इटरेट करने के लिए एनहांस फॉर लूप यूज़ करते हैं, हम कल पढ़ चुके हैं। और हम कुछ नहीं कर रहे, उसके ईमेल एड्रेस हमने अपडेट किया, और क्योंकि हम जब बल्क में अपडेट करते हैं तो हमें डीएमएल ऑपरेशन लगाना होता है, और उसके लिए अपन को दूसरी लिस्ट चाहिए। इसी लिस्ट पे अपन अपडेट ऑपरेशन नहीं लगा सकते अभी। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इस लिस्ट पे भी ट्रेड कर रहे हैं, इसी में दोबारा कैसे एलिमेंट ऐड करेंगे, जिससे आप ट्रेड कर रहे हो, आप एक लिस्ट से ट्रेड कर रहे हो तो दोबारा कैसे ऐड करोगे उसमें, ठीक है। तो हमने एक दूसरी लिस्ट बनाई एम्प्टी, उसमें इसको ऐड कर दिया, अपडेट करके भाई इस लिस्ट में ऐड कर दो, लास्ट में इस लिस्ट पे अपन ने अपडेट चला दिया। कोई दिक्कत है इसमें? ये समझ में आ गया ना? आप बताओ दीदी। देखो आपको टाइम के साथ में ना कॉम्प्लेक्स सिनेरियो समझने पड़ेंगे, तभी आप सारे कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। हम ऐसा मेथड बना सकते हैं जिसके अंदर कोई अपन मैप पास कर रहे हैं, जो चीज़ आप पास कर रहे होते हो ना बेसिकली, उसके साथ आप नीचे फिर कुछ भी कर सकते हो। अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करने को, कोड में आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई और डेटा उठा रहे हो, बट जब कोई मेथड एक इनपुट पे काम कर रहा है तो उस इनपुट वाली चीज़ को आप ले सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास में एक कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट आ रही है ऑलरेडी, उस कॉन्स लिस्ट है, कुछ भी नाम दे दो आप, ठीक है। अब इस लिस्ट पे से हम इटरेट कर रहे हैं कि भाई इस लिस्ट का ईमेल एड्रेस ये अपडेट कर दो।
हम चाहे तो यहाँ पे भी अपडेट लगा सकते हैं, डायरेक्ट इसी को अपडेट कर दें, ये भी कर सकते हैं हम। देखो तो जो एग्जिस्टिंग ईमेल है इस लिस्ट में वो सब रिप्लेस हो जाएंगे। हाँ देखो ना, मैं आपको देख, ये अभी एग्जिस्टिंग ईमेल है कॉन्टैक्ट्स का, देखो स्क्रीन पे मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। अब कैसे एग्जीक्यूट कैसे होगी, नहीं एक बार मैं आपको तरीका बताता हूँ कि अपन ने लिस्ट का क्या किया। हम इस लिस्ट को सॉरी इस लाइन को कमेंट कर देते हैं और मैं अपडेट से ये भी चल जाएगा। बट इसमें दिक्कत है ना कि ये फॉर लूप के अंदर है और खूब बार चलेगा ये, जितनी भी लिस्ट होगी उतनी बार चलेगा, जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी बार चलेगा ये। इस लिस्ट की हमको ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि यूज़ ही नहीं कर रहे हम। सिंपल सा मेथड है, 4 लाइन का कोड है। एक मेथड बनाया, उसमें लिस्ट पास करे कॉन्टैक्ट की, इस पर इटरेट किया, ईमेल एड्रेस अपडेट करने के लिए उसको असाइन किया और अपडेट मार दिया। बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू कोड। आप कभी इंटरव्यू में ये वाला कोड करोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो बोलेगा इसको बल्किफाई करो। इसलिए अब देखो क्या है, हमको यही लिस्ट अपडेट करनी है। इस पर अपसर्ट अपडेट ऑपरेशन नहीं चला सकते क्योंकि हम इस पर से तो इटरेट कर रहे हैं ना अभी हम, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, नई लिस्ट बना ली हमने कॉन्टैक्ट्स की, ठीक है। और जब भी हम बल्किफाई करते हैं फॉर लूप में या डू वाइल में या स्विच में, जहाँ पर भी आपको अपडेट ऑपरेशन या इंसर्ट अपडेट डिलीट विलीट कुछ भी करना है वो करना है, उसकी बजाय आप क्या करो, आपको वैल्यू जो अपडेट करनी है वो वैल्यू आप असाइन कर दो, न्यू वैल्यू। मान लो मेरे को 10 फील्ड अपडेट करना होगा अकाउंट कॉन्टैक्ट के, मैं 10 के 10 यहाँ लिख दूंगा और उस लिस्ट में ऐड कर दूंगा। अभी तक मैंने DML नहीं चलाया। फिर उस फॉर लूप से जब बाहर आएंगे तो इस लाइन पे, यहाँ पे लाइन नंबर 32 पे मेरे पास एक कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट होगी विद न्यू ईमेल एड्रेस, बट इट्स नॉट स्टिल नॉट इन द डेटाबेस। बस अपडेट कर दिया, सिंपल, ठीक है। अब इसको कॉल करने के लिए, क्योंकि इस क्लास का मेथड है यार, उसको मैं क्लोज करता हूँ थोड़ा सा। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, इससे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कॉल करने के लिए मैंने इसका इंस्टेंस बनाया, ये छोड़ दो, मैंने इसका इंस्टा बनाया, कॉल करूँगा मैं इसको। अब कॉल करने के लिए कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट पास करनी है, मेरे पास में कॉन्टैक्ट की लिस्ट ही नहीं है, तो मैं एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स की बात करूँगा ना। अब मैं एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट भी ट्राई करूँगा, तो मैंने एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स के लिए एक SQL लिखी और उसको एक लिस्ट में पास कर दिया, यहाँ पे लिस्ट में असाइन कर दिया। यहाँ समझ में आ रहा है सब कुछ अंकिता? सेलेक्ट ID ईमेल फ्रॉम कॉन्टैक्ट, और ये लिस्ट मैंने इस मेथड में पास कर दी, m1 डॉट अपडेट कॉन्टैक्ट्स। इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो एग्जीक्यूट हो गया। रिफ्रेश कर लेते हैं, ये लो चेंज हो गया, सबके ईमेल चेंज हो गए सबके। टोटल जो 73 कॉन्टैक्ट्स ही हैं उनके अपडेट हो गए। आया समझ में? ये बहुत ही बेसिक है। अपडेट 2 बार क्यों किया है? पहले मैं एक ट्राई कर रहा था अपडेट 2 बार, मतलब कहाँ किया है 2 बार अपडेट? नहीं नहीं, कहाँ दिखाओ 2 बार कहाँ किया कोड में? कहाँ किया मैंने अपडेट 2 बार? यहाँ तो मेथड कॉल कर रहा हूँ मैं, यहाँ मैं अपडेट कहाँ कर रहा हूँ? सॉरी कहाँ गया यार, क्या कर दिया? ये रहा कोड मेरा, ये रहा वो मेथड, यहाँ से लेके यहीं तक तो इसमें अपडेट स्टेटमेंट एक बार ही है। आपको लॉजिक समझ में आया ना कि मैंने लिस्ट क्यों बनाई? सो ठीक है, ये एक एग्जांपल था कि आप मेथड्स किसी भी टाइप के लिख सकते हो। मैं अभी तक आपको मैप पढ़ा चुका हूँ। आप एक ऐसा मेथड भी बना सकते हो जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मान लो मेरी, चलो अपन एक थोड़ा सा डायनेमिक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपको एक किसी इंटरव्यूअर ने ये बोल दिया कि भैया मेरे को मैप पॉपुलेट करके दिखाओ एपेक्स में, एक मेथड बना के दिखाओ जो इनपुट लेता हो लिस्ट ऑफ IDs अकाउंट की, और मैप आउटपुट करके दिखाओ कि उसके अंदर है ना ID वाले पार्ट में तो जो मैंने ID पास की वही आए, लेकिन वैल्यू वाले पार्ट के अंदर उस अकाउंट की चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स आ जाएं। ठीक है, मैं अभी एग्जांपल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ठीक है,
ठीक है, अब स्क्रैच से करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अप्रोच समझो, ठीक है। एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक मेथड, रिटर्न टाइप, हम इसमें रिटर्न टाइप दे भी सकते नहीं भी सकते, हम रिटर्न देना पसंद करेंगे अभी फ़िलहाल। वो डिबग भी करवाएंगे बट रिटर्न टाइप देंगे। क्या रिटर्न करेगा ये? मैप रिटर्न करेगा। मैप होगा आईडी और लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, लिस्ट। चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स। ये मेथड का नाम है। इनपुट क्या लेगा? सेट। ACCID। कुछ भी नाम दे दो आप। ये तो केवल अपने मेथड का सिग्नेचर डिफाइन किया, मतलब अपने कुछ कोड नहीं किया इसके अंदर। क्योंकि ये रिटर्न टाइप है तो अभी एरर देगा तो अपन इसको रिटर्न नल लिख देते हैं, अपने जब बाद में जब करेंगे तब इसको अपन चेंज कर लेंगे। देखो अभी मैंने सेव किया। ये तो कोड करने का तरीका है कि मेरे को एक मेथड बनाना है, एरर चला गया ना, मेरे को एक मेथड बनाना है। अब देखो जहाँ समझ में ना मुझसे पूछो क्यों लिया है मैम अपन ने, क्यों यहाँ पे लिस्ट लिखा। मेथड पब्लिक है, सिंपल। मेथड का नाम है पॉपुलेट मैप, क्योंकि अगला बोल रहा है कि भाई इनपुट सेट ऑफ आईडी लो, तो हम आईडी का सेट ले रहे हैं, इसको नाम कुछ भी दे रहे हैं अपन अभी, तो हमने अकाउंट आईडीज़ दे दिया अभी के लिए। रिटर्न टाइप हमारा मैप है, आईडी एंड लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो कॉन्टैक्ट होंगे ये इस वाले अकाउंट आईडी के चाइल्ड कॉन्टैक्ट होंगे। तो जब आप इसका आउटपुट देखोगे ना तो ऐसा आएगा, जो आउटपुट जो मैप होगा की वैल्यू के सेट में होता है, राइट। यहाँ पे अकाउंट आईडी 1 आएगी और अकाउंट आईडी 2, ठीक है। मान लो आपने 11 अकाउंट आईडी की पास की, तो ये अपने पास कर दोगे रिजल्ट के अंदर। यहाँ पर इसका चाइल्ड कॉन्टैक्ट मान लो कॉन 1, कॉन 2, कॉन 3, मल्टीपल हो सकते हैं। मल्टीपल ही हो सकते हैं ना। बस देखो ऐसा आ जाएगा, 1 के 3, 1 के 10 है वो भी आ जाएंगे, मैप बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अपने पास में सबसे पहले क्या जो चीज़ अवेलेबल उस पर अपन काम करते हैं। तो पहली बात तो ये कि क्योंकि हमको एक मैप पॉपुलेट करवाना है, तो ये तो अपने केवल रिटर्न टाइप डिफाइन किया। जो मैप पॉपुलेट करवाना है उसके लिए भी अपन को एक वेरिएबल चाहिए होल्ड करने के लिए उस मैप को, तो हम एक एम्प्टी मैप क्रिएट कर देते हैं सबसे पहले, वही सेम। एम्प्टी मैप है ये, ठीक है। अब हम आईडी पास करेंगे, मतलब कि ये वैल्यू हम हार्ड कोड जब मेथड कॉल करेंगे तो हम पास करेंगे, तो हमारे पास में ऑलरेडी एक सेट होगा आईडी का। ये समझ में आ रहा है कि ये हम जब मेथड कॉल करेंगे तो इसमें हम हार्ड कोडेड आईडी पास करेंगे रिकॉर्ड के लेकर के। अब हमको क्या करना है, हम जानते हैं कि अकाउंट और कॉन्टैक्ट एक दूसरे रिलेटेड है, और कॉन्टैक्ट चाइल्ड है और अकाउंट पेरेंट है, ठीक है। तो अपन डेटा फैच करने के लिए, क्योंकि देखो आईडी तो अपन पास कर रहे हैं और मैप में कॉन्टैक्ट भी देना है, अपन कॉन्टैक्ट चाहिए, तो हमको कॉन्टैक्ट फैच करने पड़ेंगे। कॉन्टैक्ट और अकाउंट रिलेटेड है क्योंकि कॉन्टैक्ट के ऊपर एक लुकअप फील्ड होता है जो उसको अकाउंट से रिलेटेड करता है, अकाउंट को उसको अकाउंट को अपना पेरेंट बनाता है। तो अकाउंट आईडी नाम से एक फील्ड होगा, वो फील्ड अगर हम मैच कर लें इससे तो हमको इन अकाउंट के चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। अब देखो, अब लेकिन बात यहाँ पे आएगी, देखो हम इनपुट क्या दे रहे हैं, अकाउंट आईडीज़। अकाउंट आईडी कैसे दिखने में, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। मैं अकाउंट्स पे गया और ये मैंने 3-4 अकाउंट ओपन कर लिए। देखो मैंने ये लिया, ठीक है। नहीं एक सेकंड रुको, एक काम करता हूँ, रुको अभी एक बार के लिए मैं अभिषेक को समझाने के लिए इस मेथड को कॉल करता हूँ। यही वाली क्लास थी वो, अभी जो हम इसको तो हम कमेंट कर देते हैं।
मेथड ये वाला है नहीं अपने पास में। m1 डॉट पॉपुलेट मैप इस मेथड का नाम है, क्योंकि हमको इसमें आईडी का सेट पास करना है। तो हम क्या करेंगे, न्यू सेट, मैं देखो कुछ अकाउंट आईडी का सेट बना रहा हूँ हार्ड कोडेड। ये समझ में आ रहा है भी क्या कर रहा हूँ मैं? किसको ये समझ में नहीं आ रहा कि बिल्कुल ऐसा अलग सा लग रहा है? कुछ है क्या कोई? अंकित को सब समझ में आ जाता है यार, ये भी सही है। मैंने सब कुछ सेम कर दिया क्या? एक सेकंड रुको, इस वाले अकाउंट की आईडी ले ली इस वाले के लिए। हाँ सबकी सेम ही ऑलमोस्ट बार लास्ट तक। इसकी भी ले लेते हैं, चलो 3 ही लेते हैं, ठीक है। आईडी एज ए स्ट्रिंग पास होती है, ठीक है। मैंने सेट बनाया और इस सेट को मैं इसमें पास कर दूंगा। अरे क्या हो गया? अरे सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने डिफाइन नहीं किया आईडी। स्पेलिंग अलग है क्या? या सेव नहीं किया अपन ने शायद। अभी तो नल रिटर्न कर रहा है ये, सेव नहीं था शायद इसलिए आ रहा है। सेम ही है नाम तो। ठीक है, मैंने मैसेज कॉल कर दिया। डीबग करा रहे हैं, कुछ नहीं आएगा क्योंकि अभी तक अपन रिटर्न नल करवा रहे हैं, ठीक है। अभी तक कुछ अपन लॉजिक नहीं लिखा। अब देखो अपने पास में एक सेट है ऑलरेडी अकाउंट आईडी का, अपन को उसके चाइल्ड कॉन्टैक्ट चाहिए। तो जब भी अपन को एपेक्स में डेटा चाहिए होता है, हमको फैच करना होता है। फैच करते हैं हम एसओक्यूएल क्वेरीज के थ्रू, क्योंकि हमको अकाउंट का डेटा नहीं चाहिए। अकाउंट के अपन को सिर्फ आईडी चाहिए, वो अपने पास ऑलरेडी है। अकाउंट की आईडीज अपने पास में पहले से है, तो अपन को कॉन्टैक्ट चाहिए। कॉन्टैक्ट का अपने पास डेटा नहीं है। अब कॉन्टैक्ट अपन को इन्हीं अकाउंट्स के चाइल्ड कॉन्टैक्ट चाहिए। उसके लिए हम एसओक्यू लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, क्योंकि लिस्ट अपन को यहाँ पे इनपुट करनी है। अभी देखो मैं ध्यान से समझाऊंगा आपको। देखो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा डिटेल में कैसे हमको यूज़ करना है। अभी हमारे पास में अकाउंट आईडी पास कर रहे हैं हम, लेकिन हम फैच कॉन्टैक्ट्स रहे हैं, ठीक है। हमने एक एसक्यूएल करेंगे जिससे हमको ये सारे कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे एक साथ एक ही लिस्ट में। ये बात ध्यान रखो कि एक साथ मिलेंगे, एक ही लिस्ट में मिलेंगे, क्योंकि एसक्यूएल लिस्ट रिटर्न करती है। अलग अलग मैप बन के नहीं आएगा। मैप में अपन को बनाना है, तो अपन को क्या करना है, उस लिस्ट में फॉर लूप चला के अपन को मैप में पुट करवाना है कि भैया कॉन्टैक्ट की अकाउंट आईडी तो इस मैप के आईडी में डाल दे और वैल्यू वाली इसके अंदर डाल दे। अब मैं आपको जो सिखाऊंगा आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है कि जब भी आप किसी मैप को डायनेमिकली पॉपुलेट करवाते हो तो आप क्या चेक्स लगाओगे, पुट वाला मेथड कैसे यूज़ करोगे, कंटेंट्स की ये सब कैसे करोगे, गेट वाला, है ना। मैं पहले थोड़ा बहुत बेसिक्स बता चुका हूँ, बट अभी जो मैं कर रहा हूँ वो देखो एक बार, है ना। अपन को लिस्ट लेके आनी कॉन्टैक्ट्स की। लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स इक्वल टू एसक्यूएल। क्या एसक्यूएल आएगी, अकाउंट आईडी कॉन्टैक्ट वेयर इन इक्वल्स टू नहीं इन दिस सेट, जो हम सेट पास कर रहे हैं। ये लाइन किसको समझ में नहीं आई? अंकिता बता रहे हैं। अंकिता बताना क्या है इस लाइन का मतलब, इस एसक्यूएल का मतलब सबको बता दो।
ये लोग समझते हैं कि तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तुम चुपचाप रहती हो, जल्दी बता दो। बोलो बोलो जल्दी बोलो यार। यू आर लाइव ऑन यूट्यूब। हाँ बताओ यार, मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, जल्दी बताओ। देखो क्या है एसक्यूएल का मतलब। देखो यूट्यूब पे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी बिल्कुल भी। ये एसक्यूएल है सिंपल। हमने एक अपन ने कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट में इसका नाम हमने रखा है चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स, और हम कॉन्टैक्ट्स फैच कर रहे हैं डेटाबेस से कि भाई आईडी और अकाउंट आईडी फील्ड चाहिए हमको। जो भी फील्ड चाहिए होते हैं उनकी भी ज़रूरत के हिसाब से होता है, एक्स्ट्रा कभी इटरेट मत करो, सॉरी फैच मत करो। आईडी और अकाउंट आईडी दे दो कॉन्टैक्ट्स में से, जहाँ पर जो अकाउंट आईडी फील्ड है ना वो इस सेट में हो। मैंने आपको बताया था ना कि अभिषेक जी फ़ोन बाद में यूज़ करना। मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास इनपुट के लिए चीज़ें अवेलेबल होती है वो हमारे पास एक्सेसिबल होती है, अपन पास कर रहे हैं, तो ये डेटा तो अपने पास नीचे है ही। ये हमने नया क्रिएट किया, दिस इज़ एन एम्प्टी मैप टू रिटर्न। अभी तक इसमें कुछ नहीं किया, अभी तक एम्प्टी ही है। लाइन नंबर 39 पे 40 हमने केवल एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट आ गई कॉन्टैक्ट्स की, है ना। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। कौन सा फॉर लूप? एनहेंस्ड फॉर लूप। कॉन्टैक्ट सी चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ मैप कैसे पॉपुलेट करते हैं। आपको इतना पता है कि मैप में लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो की होती है, वो डुप्लीकेट नहीं लेती है। इसका ये मतलब है कि मैं बार बार एक ही आईडी इंसर्ट करूँ तो वो एक ही बार इंसर्ट होगी, दोबारा नहीं होगी। अपन को अकाउंट आईडी ये वाला जो सेट है ये यहाँ डालना है इसके अंदर, बट इस सेट के अगेंस्ट, मतलब इस, अभी देखो मेरे पास में है ना अभी चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स में ये वाले कॉन्टैक्ट्स आ चुके हैं सारे, ये नहीं है। दीदी आप ध्यान से समझना, है ना। लाइन नंबर 40 पे जो मेरे पास कॉन्टैक्ट्स आए हैं वो इनके सबके चाइल्ड हैं, बट इस फॉर्मेट में। देखो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हैं। हाँ मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हैं ना, खूब सारे हैं इस फॉर्मेट में। वो अकाउंट आईडी से मैप नहीं, अभी अपन को मैप करना है। तो मैप करने का क्या तरीका होता है, क्योंकि अपने पास कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी हैं, हम क्या करेंगे, इफ़ अभी ये मैप एम्प्टी है, हम पहले चेक करेंगे कि भाई इस मैप में ये जो कॉन्टैक्ट है इसकी, इस कॉन्टैक्ट के ऊपर जो अकाउंट आईडी है वो इसके की सेट में है कि नहीं। अब ये चेक, हाँ अरे यार ब्लैंक है फर्स्ट इटरेशन में, सेकंड इटरेशन ब्लैंक थोड़ी ना होगा, एक ही बार चलेगा फॉर लूप। मैप पे अपन ने इंसर्ट थोड़ी ना चलाया कुछ। अरे सुनो सुनो, समझ गया मैं, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्यों चाहिए, क्यों इसकी ज़रूरत है। आपने चेक नहीं किया, ये आपने डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड टाइम लूप चलेगा तो इंसर्टेड है फर्स्ट वाला रिकॉर्ड। यहाँ अपन को इनर क्वेरी लगा के अकाउंट्स और कॉन्टैक्ट दोनों नहीं लेने चाहिए थे एसक्यूएल में? नहीं, ज़रूरत नहीं है। फिर अपन को मैप नहीं करना पड़ता? तो इनर क्वेरी में 2 फॉर लूप चलते हैं ना। नहीं, 2 फॉर लूप तो अच्छी प्रैक्टिस है ही नहीं ना, वैसे भी मैप ही बोलेंगे आपको। देखो मेरा पर्पज़ है कॉम्प्लेक्स मैप समझाना फिलहाल, ये तो सिंपल मैप है बिल्कुल। सॉरी कॉम्प्लेक्स तो पता नहीं बहुत अलग से होते हैं। बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल ही है। आप समझो मैंने यहाँ पे इफ़ लगाने का क्यों अपन चेक कर रहे हैं। अगर हम ये चेक नहीं करें कि भाई अगर पहले से, देखो मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ यार, मेरे को एक पेन कॉपी चाहिए, लेकिन चलो ठीक है इस पर बताने की कोशिश करता हूँ मैं। मैप में आईडी है, लिस्ट ऑफ कौन से इस साइड, ठीक है ठीक है। मुझे इसमें डेटा इंसर्ट करना है, आप बोल रहे हो, ध्यान से समझना, ये है ना आपका क्लियर हो जाएगा कि अभिषेक जी आप भी। मैं पहली बार आया, मैंने वो चेक नहीं लगाया कि कंटेन करता है कि नहीं करता, मैं वो चेक नहीं कर रहा। मैंने जो कॉन्टैक्ट है, एक कॉन्टैक्ट 1 आया, उसकी अकाउंट आईडी यहाँ पे इंसर्ट कर दी और उस कॉन्टैक्ट को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। दूसरी बार फॉर लूप चलेगा तो दोबारा मुझे इसी वैल्यू पे जाना पड़ेगा ना, मैं दूसरा रिकॉर्ड थोड़ा ना क्रिएट करूँगा मैं। भाई मैं चाहता हूँ कि इसी वाली आईडी के अगेंस्ट इंसर्ट करना हमको, तो हमको गेट वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा ना।
आप हमेशा है ना, जब भी आप किसी चीज़ में इंसर्ट करते हो ना, आप हमेशा नल चेक्स लगाते हो और आप ये देखते हो कि कोई लिस्ट इंसर्ट करने से पहले एम्प्टी का चेक करते हो, और है ना कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने से पहले आप चेक करते हो पहले से है कि नहीं है, ताकि कंपाइलर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अभी देखो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि भाई इस कॉन्टैक्ट की जो अकाउंट आईडी है वो वाली आईडी इस मैप में पहले से है कि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या चेक करें, इफ़ दिस मैप डॉट कंटेन्स की मेथड होता है सी डॉट अकाउंट आईडी। हाँ, अब इस लाइन का मतलब किसको समझ में नहीं आया, बताओ मुझे। आ गया कि भाई अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमको सिंपली पुट करना है कि ये फर्स्ट इटरेशन होगा, इसका मतलब इस कॉन्टैक्ट के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिस ये वाला मैप डॉट पुट और सी डॉट अकाउंट आईडी कॉमा न्यू लिस्ट, सिंटैक्स याद ही है क्योंकि कॉन्टैक्ट की लिस्ट ऐड कर रहे हैं। शायद ऐसे होगा, सी ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे ही होगा। ये सही है ना, ये ऐसे सिंटैक्स आ ही जाएगा। हो गया, देखो ये लाइन किसको समझ में नहीं आई, आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं करवाऊंगा नहीं, मैं सच में कोड करवाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा है ना। ये वाला कॉन्टैक्ट इंसर्ट कर रहे हैं ना हम, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, इटरेट किया था हम इस कॉन्टैक्ट पे आए, कॉन वन पे, इस पे आए हम अभी, कॉन वन पे आए हम। यार एक सेकंड रुको, एक बार रुको, ऐसे बता दो, रुको एक सेकंड, कॉन्टैक्ट वन, कॉन्टैक्ट टू, कॉन्टैक्ट थ्री, ठीक है, और ये इतने कॉन्टैक्ट है, ठीक है, 20 है। अकाउंट आईडी 1, अरे भैंस सॉरी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। क्या हो गया ये, ठीक है, आईडी 2 और अकाउंट आईडी 3 और अकाउंट आईडी 4। ये तो सिंपल है समझना, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको लेफ्ट में लिख दिया, राइट में एक ही बात है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लो, अकाउंट आईडी 1 के अगेंस्ट 5 कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये वाले 5 है, और अकाउंट आईडी 2 के अगेंस्ट ये वाले कॉन्टैक्ट्स हैं, अकाउंट आईडी 3 के अगेंस्ट ये वाले कॉन्टैक्ट्स हैं, और अकाउंट आईडी 4 के अगेंस्ट ये वाले कॉन्टैक्ट्स हैं। दिख रहा है सबको, सही सही क्लियर। मैप में 4 रिकॉर्ड आने चाहिए अपने पास में, अगर हम 4 आईडी पास कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले में सिर्फ ये वैल्यू रहेगी, लेकिन लेफ़्ट में 5 कॉन्टैक्ट रहेंगे। तो अभी हमने क्या किया है, पहले वाला कॉन्टैक्ट इंसर्ट हुआ क्योंकि एक भी वैल्यू नहीं थी मैप में, तो उसने उसी के अकाउंट आईडी फील्ड से अकाउंट आईडी डाल दी और उसी कॉन्टैक्ट को डाल दिया, उसका ये सिंटैक्स है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ें याद करने की होती है, आपको ये सिंटैक्स समझ में नहीं आ रहा है, ये याद करने का है कि अगर आपको मैप पॉपुलेट करवाते टाइम जिस कॉन्टैक्ट पे आप इटरेट कर रहे हो वो कॉन्टैक्ट इंसर्ट करवाना है, तो आपको ऐसे पॉपुलेट करना। आप यहाँ न्यू कॉन्टैक्ट की प्रॉपर वैल्यू भी दे सकते हो, जैसे अपन वैल्यू सेंड करते हैं ना नेम वेम करके, वो भी कर सकते हो। वो मैं ऑलरेडी पहले वाली क्लास में कवर कर चुका हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपका अगर याद आएगा तो आपको, ठीक है। एल्स, अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखो एल्स का क्या मतलब है भाई, अगर वैल्यू नहीं है, अगर उस मैप में पहले से एक भी रिकॉर्ड नहीं है की सेट में नहीं है अगर, तो
वैल्यू ऐड कर दो अगर है, इसका मतलब हम इस वाली लाइन पे सेकंड इटरेशन में हम, अब ये पहले से है तो हमको हाँ आईडी पहले से है, एक रिकॉर्ड है पहले से और लिस्ट भी है, एक रिकॉर्ड है लिस्ट में, लिस्ट में एक रिकॉर्ड है, उस लिस्ट में दूसरा रिकॉर्ड करना है हमको। तो मैंने आपको बताया था पहले कि हमको मैप के इधर वाला वैल्यू वाला जो पार्ट है वो एक्सेस करने के लिए डॉट गेट मेथड यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आईडी पहले से दोबारा क्यों डालूंगा मैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर वो एल्स वाले में आ गया तो ये वाला मैप, सॉरी कहाँ गया, दिस मैप डॉट गेट करते ही अपन को इस वाले किसकी आईडी क्या क्या पास करूँ, यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँ, वो बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ भी, सी डॉट अकाउंट आईडी पास कर रहा हूँ मैं, जिस कॉन्टैक्ट पे अभी अपन इटरेट कर रहे हैं उसी का अकाउंट आईडी पास की है, उसको पास करते डॉट गेट से अपन को राइट हैंड साइड की वैल्यू वाला पार्ट आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू वाला पार्ट इज़ अ लिस्ट, लिस्ट में आइटम ऐड करने के लिए डॉट ऐड मेथड यूज़ करते हैं। तो दिस होल एक्सप्रेशन विल रिटर्न अ लिस्ट, पहले भी समझा चुका हूँ मैं, डॉट ऐड सी, ये समझ में आ गया। बस अब ये फॉर लूप चलेगा 50 बार, 100 बार, 200 बार, 300 बार, कुछ भी हो, रिटर्न ये वाला मैप कर देंगे हम। इसको डिबग भी करवा के देख लेते हैं। एक बार सेव कर लेते हैं। दूसरा, हमने जो सेट बना के रख रखा है पहले से, इसके हम चाइल्ड कॉन्टैक्ट देख लेते हैं। हमने जो सेट बनाया ना उसमें तीन अकाउंट है, 3 है कि 4 है, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये 3 अकाउंट है उसमें। इस अकाउंट के चाइल्ड कॉन्टैक्ट में एक भी नहीं है, इसके चाइल्ड कॉन्टैक्ट में भी एक भी नहीं है, और इसके में भी एक भी नहीं, तो हम नया बना लेते हैं। पूरा वीडियो ख़राब हो जाएगा तो ठीक है, हमने ये बनाया, लास्ट नेम कुछ भी रख दिया, सेव, और इसी का हम एक और बना लेते हैं, लास्ट नेम कौन ये, और लास्ट नेम सेव, ठीक है, इसका बना लिया। इसका भी बना लेते हैं हम न्यू, और इसका लास्ट नेम क्या है, कॉम्प्लेक्स जो भी है, ठीक है। और इस वाले के अंदर हम एक ही बनाते हैं, सेव कर दिया, ठीक है, तो सिंपल है। हम डेवलपर कंसोल में गए, क्योंकि हमने इन तीनों की अकाउंट की आईडी का सेट ऑलरेडी हमने एनोनिमस में बना रखा है। ये पूरा मेथड एग्जीक्यूट होगा, और इस देखो मेथड में कोई भी एरर नहीं आ रहा है, सिंपल सा, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। आईडी पास कर रहे हैं हम, ये मैप हमने आउटपुट के लिए वेरिएबल में होल्ड किया है, एक लिस्ट बनाई चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स की, इस आईडी में जो अकाउंट आईडी के पास कर रही है वो कॉन्टैक्ट हमने इस लिस्ट में ले लिया, उस पर फॉर लूप चलाया। इसमें इनर क्वेरी नहीं आएगी अंकित, इनर क्वेरी से होएगा ही नहीं, इनर क्वेरी से हो जाएगा, बट हाँ हो जाएगा, बट अप्रोच सही नहीं है इनर क्वेरी से करना, है ना। आपको मैप अपलोड करने में दिक्कत आएगी, उसमें करके देखना, आप ट्राई करना, ठीक है। अब हम चलो इसको एक बार ओपन करके देखते हैं, यही वाला वो सेट है, ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, डीबग। अब ये देखो, ये मैप है, दिख गया, देखो मैप में पहला वाला जो रिकॉर्ड है, ये जो रिकॉर्ड है, ये एक अकाउंट की आईडी, देखो ये, अगर आपको देखना है कि ये सही है कि नहीं है, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर दिया। ये मैप में फर्स्ट रिकॉर्ड है और इसकी आईडी ये है, इसके 3 कॉन्टैक्ट्स देखो ये रहे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इक्वल टू का पेयर है, तो की में तो ये आ गया, इक्वल टू में कॉन्टैक्ट बोल रहा है कि ये कॉन्टैक्ट्स है, देखो ये सब प्रिंट कर रहा है, ये रहा अकाउंट आईडी और आईडी। अब अपन उसका लास्ट नेम भी प्रिंट करवा सकते हैं, चाहे तो आप चेक कर लेना थोड़ा हैंड्स ऑन करके। तो ये समझ में आया। देखो इस टाइप के मैं आपको इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ, इस टाइप के आपको असाइनमेंट्स, कोडिंग एग्जांपल बहुत ज़्यादा दिए जाएंगे इंटरव्यूज़ में, और ये समझना भी ज़रूरी है आप जब कोड करोगे ना, तो क्योंकि कहीं पे भी आप जहाँ पे भी काम करने जाओगे ना, आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ ये अच्छा आपको इतना आता है तो हम आपके हिसाब से ये वाला काम दे देते हैं, ये बहुत कम जगह होता है। वंस दे हैव हायर्ड यू, उनके लिए आप एक डेवलपर हो, और डेवलपर काइंड ऑफ मैजिशियन होता है, उसको जो आता है वो तो आता है, ये जो नहीं आता वो भी उसको आता है।
तो जो नहीं आता है वो आप ढूंढो गूगल पे भाई, सीखो, करो, तुरंत पढ़ के करो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप क्या बोलते हैं एपेक्स के लिए आपको हायर किया और आपको अनरियल इंजन 5 पे पबजी का सेकंड वर्जन अपडेट बनाने के लिए दे रहा है, ऐसा कोई नहीं करेगा। एपेक्स का ही कुछ ना कुछ देंगे, रिलेटेड देंगे। सो अगर आपको बेसिक आर्किटेक्चर का नॉलेज होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, तो आप फिगर आउट कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, कोई भी सब कुछ नहीं पढ़ सकता। मैंने खुद ने आज तक डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं देखा एपेक्स का, कब मेरे काम में नहीं आया। ओवरहेड वाले ने काम आया, आज तक मैंने वर्चुअल क्लासेस यूज़ नहीं की। जब जिस दिन आएगी उस दिन यहाँ देखूंगा और वहाँ पे कर लेंगे। हो सकता है मैं 15-20 मिनट में करूँ, आपको आधा घंटा लग जाए, हो सकता है 2 घंटे 10 घंटा लग जाए, किसी को कुछ भी कितना टाइम लग सकता है, किसी को 2 मिनट में, 2 मिनट में भी कर ले, है ना। तो अभी ये वाला एग्जांपल समझना बहुत ज़रूरी है। तो अपन ने मेथड का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल कर लिया है, मेथड अपन को क्लियर है। एक मेथड, अब इसको कॉल करने का तरीका अपन देख लिया। इसी मेथड को दूसरी क्लास में कॉल कर सकते हैं, वही है ना। स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है। और अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं जल्दी से क्विकली, कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कल बताया था मैंने शायद। कंस्ट्रक्टर होते हैं कि अगर कोई आपको ऐसा मेथड बनाना है जो कि क्लास के लोडिंग पे ही कॉल हो जाएगा। लोड का मतलब जैसे ही क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होगा वो कॉल हो जाएगा। तो हम एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, एक मेथड में जिसका नाम और इस क्लास का नाम सेम होता है। तो उसका क्या होता है, कुछ नहीं होता, क्लास का नाम लिखना होता है पब्लिक, और ये क्लास है, इसी का नाम लिख दिया हमने, सॉरी, ठीक है। इसमें अगर मैं कुछ भी करूँगा, कंस्ट्रक्टर 1 फ्रॉम देखो अभिषेक जी, इस लाइन का मतलब समझना। आप कल आए तो ना, कल तो समझाया था, आपको याद होगा। हाँ तो ठीक है, कंस्ट्रक्टर आपको बताया था, ठीक है, बाकी को बता देते हैं। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अंकित, ये देखो, हम इसको अगर आपको चेक करना है कि ये कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, तो अपन ने जो ये डिबग किया ना यहाँ पे, देखो ये लाइन तो हम कमेंट कर देते हैं, इस लाइन को भी कमेंट कर देते हैं। कोई मेथड कॉल नहीं है, केवल मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। मैं इसी को ही कॉल कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा, ऑटोमेटिक देगा। ठीक है। कंस्ट्रक्टर के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, आप अलग पैरामीटर इनपुट वाले भी रख सकते हो। जैसे कि मैंने ओवरराइडिंग की तरह होता है ये, मैंने रखा, और अगर मैं इसमें, और वो कुछ स्पेशल ऐसा कुछ इसमें, वही तो बोल रहा हूँ, अगर मेरे को इंटीजर इनपुट लेना है मान लो, नहीं ये तो मैं समझ गया, पर अपन कुछ ऐसा स्पेशल डिफाइन नहीं करना है, सीधा पब्लिक और उसका नाम, हाँ कर दिया ना ऊपर। उसको कंस्ट्रक्टर कर लेगा कंसिडर। ये भी नीचे वाला भी कंस्ट्रक्टर ही है, इनपुट लेने वाला भी, देखना ही पड़ेगा। हाँ, इंटीजर num2, ठीक है, और सिस्टम डॉट डीबग हाई फ्रॉम सेकंड कंस्ट्रक्टर प्लस सम अभी अपन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। num2, अच्छा ठीक है। इंटीजर होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर हम डीबग वहाँ पे हम जो मैंने उसे करते हैं, अगर आप इसको कॉल करोगे तो वही पास करेगा। देखो जो अभी अपन कर रहे थे ना, ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा ये, ठीक है। और लेकिन अगर आप इसके अंदर 2-3 नंबर डिफाइन कर दोगे और फिर कॉल करोगे तो पहले वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, सेकंड वाला ऑपरेटर से। हाँ बस इसमें, हाँ इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने क्या होती हैं कि आप है ना 2 इंटीजर इनपुट वाला एक ही कंस्ट्रक्टर रख सकते हो, 2 नहीं हो सकते। दूसरी बात ये कि अगर आपको इनपुट वाला एक भी कंस्ट्रक्टर चाहिए तो डिफ़ॉल्ट वाला डिफाइन करना ही पड़ेगा। मान लो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्लास को सेव करने की कोशिश करता हूँ मैं, तो हो गई, ओके।
क्या गलत पढ़ा दिया क्या मैंने गलती से? शिट, कोई नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं होगा ये, अपन इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। चल रहा है तो ओके, बट फिर वो कौन सा था यार एग्जांपल जो हमने कल किया था और चल नहीं रहा था? एक सेकंड, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही नहीं है इसमें। और कैसे स्पेसिफाई करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर? ये रहा ना ऊपर, बिना आर्गुमेंट का जो होता है। नहीं वो तो है, पर अगर मुझे ये पैरामीटर वाले को बनाना है हाँ बना लिया ना अपन इसको डिफ़ॉल्ट, मतलब कंस्ट्रक्टर तो बाय डिफ़ॉल्ट रन करेगा। आप ये वाला हमने हटा दिया ना पूरा, कमेंटेड है फिर ये अब। डिफ़ॉल्ट हो गया। हाँ डिफ़ॉल्ट बेसिकली ये, हाँ मतलब डिफ़ॉल्ट तो अभी तो एक ही कंस्ट्रक्टर है तो यही चलेगा। जब दोनों हैं सो ऊपर वाले को डिफ़ॉल्ट बोलते हैं अपन। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि जो एक भी पैरामीटर नहीं ले रहा है। जिसकी रिक्वायरमेंट हाँ तो चलो एक कोई नहीं, अपन छोड़ते हैं ये ना। बेसिकली क्या मतलब है कि अब आपको ना एक और कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि 3 इनपुट लेगा, डिफरेंट बना सकते हो आप, 4 लेगा वो बना सकते हो, लेकिन तीनों चारों जो इनपुट है वो सेम टाइप के नहीं हो सकते। मतलब जैसे कि मान लो आपको एक आपने कंस्ट्रक्टर बनाया जो स्ट्रिंग और नंबर ले रहा है, तो स्ट्रिंग और नंबर वाला 2 ही पैरामीटर का एक और कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता, वो क्योंकि कॉपी हो जाएगा ना, कॉन्फ्लिक्ट करेगा, ठीक है। तो चलो कंस्ट्रक्टर भी सिंपल है, और अगर आपको एग्जांपल देखने हैं तो देख लेना, यहाँ पर बहुत सारे इसने एग्जांपल बता रखे हैं। यूज क्या होता है कंस्ट्रक्टर का? जब भी आप कोई चीज़ लोड पे एग्जीक्यूट कराना चाहते हो किसी मेथड को कॉल करे बिना ही, और आप चाहते हो कि वो पहले से ही कुछ कैलकुलेशन हो जाए, अच्छा, तब आप कंस्ट्रक्टर यूज़ में बहुत काम में आएंगे, खूब यूज़ आएंगे खूब, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर हो गया अपना, ओके। और स्टैटिक मेथड्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, स्टैटिक मेथड्स एंड वेरिएबल्स, एपेक्स की प्रॉपर्टी। अब उसके बाद अपन बस कुछ नहीं, अपन कल से ना वो स्टार्ट करते हैं। कल और या परसों में शायद 1 या 2 क्लास में ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स की ले लेता हूँ, बेसिक पढ़ा देता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब रोल नहीं लग रहा मेरे को इसमें। अपनों कोड करना आना चाहिए, बस पता होना चाहिए कि ऑपरेटर ओवरराइडिंग किस टाइप का कॉन्सेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये सब वो सब तो अपन कल वाली क्लास में कवर कर लेंगे। उसके बाद अपन सिर्फ सीधा पढ़ेंगे ट्रिगर्स, नहीं ट्रिगर्स पढ़ेंगे, फिर सिंक्रोनस एपेक्स उसमें कवर हो जाएगी, एसिंक्रोनस भी पढ़ लेंगे, रैपर क्लास वगैरह पढ़ लेंगे, और उसके बाद में इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।